हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड एज प्योर, कि हमारे चारों ओर मैटर है क्या वो प्योर है। इस चैप्टर के जो मेन टर्म्स हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं, उनके वीडियोज हम बना रहे हैं। अब तक बहुत से वीडियोज बना चुके हैं, उनको आप देखिए। इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियोज भी बनाए हैं, जिससे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी, होमवर्क करने में हेल्प मिलेगी। तो उन सभी वीडियोज को ध्यान से देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इसमें फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? दो प्रकार के चेंजेस है। एक है फिजिकल, यानी कि जो मैटर है आपके पास, जो ऑब्जेक्ट है उसमें फिजिकली चेंज आए। दूसरा है केमिकल चेंजेस, मीन्स उसकी जो कंपोजिशन है, मैटर की जो कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाए, तो वो होगा केमिकल चेंज। तो इसकी डेफिनेशन है फिजिकल की चेंज क्या है और क्या एग्जाम्पल्स है, उनके साथ मैं आपको समझाऊं। इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो, पहला है हमारा फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब है कि किस में चेंज आए, उसकी शेप में चेंज आ जाए, साइज में चेंज आ जाए, तो हम उनको क्या कहेंगे, ये है फिजिकल चेंजेस, कि शेप और साइज बदलता है। और क्या है ये रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल। ये चेंजेस रिवर्सिबल है, यानी कि हम उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब आप लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, एक टेम्बलर है ग्लास का, यानी कांच का। जैसे कि अब मेरे पास ये है एक बाउल, कांच का है। अब ये मेरे हाथ से गिर जाए तो क्या होगा? ब्रेक होगा, टूट जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जब ये, अभी तो ये पूरा एक बाउल है, और जब ये मेरे हाथ से गिर जाएगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हर एक इसका जो टुकड़ा होगा, हर एक इसका जो पीस होगा, वो किसका बना हुआ होगा? ग्लास का ही होगा। अब ये पूरा बाउल भी ग्लास का बना हुआ है, और जब ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, इसके टुकड़े भी किसके? ग्लास के ही बने रहेंगे। यानी कि इसकी जो कंपोजिशन थी, जो मैटर था, उसमें चेंज नहीं आया, केवल इसकी शेप बिगड़ गई। अब फिर से हम उन सभी टुकड़ों को, बड़े टुकड़े हैं तो हम उन सबको इकट्ठा करें, सबको फिर से ग्लू से, फेविक्विक से, किसी जो इनको ज्वाइन करेगी उससे जोड़े, और जोड़कर फिर से हम उसका बॉल बना दें। तो जब वो टूट गया है ग्लास, तो उसकी शेप उसको हम दोबारा से दे सकते हैं, हालांकि उसमें जोड़ा जाएगा क्योंकि वो टूट गया है, लेकिन उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पूरा भी ग्लास का बना हुआ है और टूटने पर इसके टुकड़े भी ग्लास के बने हुए होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक फिजिकल चेंज आ गया है, शेप बिगड़ गई है। इसी प्रकार से इलास्टिक है। इलास्टिक को जब हम, रबर को हम खींचते हैं तो क्या होता है? उसकी लेंथ बढ़ जाती है, यानी उसका आकार चेंज होगा, उसका साइज चेंज हो गया है। और जब उसको छोड़ देते हैं तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्या हुआ? फिजिकल चेंज। अभी मेरे पास एक पेन है, कैप के साथ है। अब इसकी कैप गुम हो जाती है, केवल ये रह गया, तो अब क्या हुआ? इसमें क्या चेंज आया? इसका जो साइज था वो कम हो गया। पहले कैप थी तो थोड़ा साइज बड़ा था, और देखने में इसकी शेप भी अब चेंज हो गई है। जब इस पर कैप थी तो ये इस शेप में लग रहा था, अब जब इसकी कैप गुम हो गई है तो ये इस शेप में आ गया। ये एक फिजिकल चेंज हो गया। तो जो चेंजेस शेप में होते हैं, साइज में होते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल। जैसे मैंने अभी इसको दिखाया आपको, पेन को, इसको हमने वापस लगा दिया तो ये पहले वाली शेप बन गई है इसकी, और ये जब हटा दिया तो इसकी शेप दूसरी हो जाती है, साइज भी कम हो जाता है,
तो ये क्या है कि फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेज कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आप फ्रीज में वाटर रखते हो, ठीक है, वो क्या होता है, फ्रीज होकर किस में चेंज हो जाता है, उसकी बन जाती है आइस। क्या हो गई, आइस। तो वाटर की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, वाटर का तो वही फार्मूला है H2O। इसमें चेंज आया है, चेंज आया है सिर्फ उसकी फिजिकल चेंज। पहले वो क्या था, लिक्विड था, फिर क्या बन गया, आइस, सॉलिड बन गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस ये जो हमने पहले फ्रीज किया, अब आइस को निकाल के हम फ्रीज से बाहर रख देते हैं। थोड़ी देर में क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी। किसमें मेल्ट हो जाएगी, वाटर में। पहले किस फॉर्म में थी ये थी पहले सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में थी, और अब किस में चेंज हो गई है, लिक्विड में। जबकि कंपोजिशन क्या है वाटर की, सेम है, वही कंपोजिशन इसमें थी। आइस के फॉर्म में भी ये H2O था और लिक्विड की फॉर्म में भी ये H2O है। तो ये क्या चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप बॉयल कीजिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप बॉयल कीजिए। तो किस में चेंज होगा जब वाटर को बॉयल करेंगे, तो वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। यानी कि पानी को उबालते हैं तो भाप बनती है, ठीक है, क्या बन जाएगी, स्टीम। बॉइलिंग ऑफ वाटर से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। तो कंपोजिशन सेम वही H2O ही रहेगी वाटर की, बस उसकी फिजिकल जो उसका स्टेट है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर लिक्विड था, लिक्विड से किस में बन गया, गैस में। कूलिंग ऑफ स्टीम, कूलिंग ऑफ स्टीम, भाप है उसको आप कूल कीजिए तो क्या बनेगा उससे, उससे बन जाएगा वाटर। यानी कि ये किस फॉर्म में थी, गैस की फॉर्म में, और अब किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। वाटर की स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। तो ये सब चेंजेस क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है, इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। ये है फिजिकल चेंजेस कि उसकी शेप चेंज होती है, साइज चेंज होती है, और हम इनको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस आपकी समझ में आ गया होगा कि तो अभी हमने देखा कि ये जो फिजिकल चेंजेस थे इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल शेप और साइज में चेंज होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दोज चेंजेस in which no new substance is formed, only change in shape and size of object is called physical changes, कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल शेप और साइज में चेंज होता है, उसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वो बदलाव जिनमें एक नया पदार्थ बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। इसके एग्जांपल्स लेंगे हम, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में हम चपाती बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आटा लेते हैं, आटे को पानी डाल के गूंथते हैं, फिर उसकी एक चपाती बनाते हैं, बेलते हैं, और उसको हम बेक करते हैं यानी सेकते हैं तवे पर, तो हमारे पास एक चपाती बन जाती है। क्या उस चपाती से हम दोबारा आटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। पहले हमारे पास आटा था, आटे से अब नई चीज बन गई, क्या बन गई, चपाती बन गई है एक, जो कि कुक्ड चपाती है, ठीक है।
तो जो केमिकल चेंजेस है वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसका मतलब क्या है कि वापिस ओरिजिनल सब्सटेंस हम उससे नहीं बना सकते। इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है कि न्यू सब्सटेंस नया पदार्थ बनता है और रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, वापस उसमें चेंज नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ पेपर को हमने जलाया, बर्निंग ऑफ पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी और पेपर से क्या बन जाएगी, राख बनेगी। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। जब ये बर्न होते हैं तो गैस निकलती है और राख बनती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन नए सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। और कर्ड यानी कि दही का बनना, दूध से दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, हमारे पास मिल्क था, मिल्क को हमने दही बनने के लिए रखा तो क्या बन जाता है, दही, एक नया सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है। ये क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना तो एक केमिकल चेंज होगा। अब इस दही से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाना। आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगता है, रस्ट लगता है, यानी कि अपना ऑक्साइड बनाते हैं, तो एक ऑक्साइड की लेयर उस पर आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। हिंदी में उसको जंग कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया, और इंग्लिश में कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट हो गया, रस्ट की लेयर आ गई है। तो एक ये रस्ट जो है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उसमें ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या हुआ, ये कि केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंजेस वो हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस बनता है और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, क्या है, इरिवर्सिबल, हम वापस दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में इनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए ये क्या कराते हैं, केमिकल चेंजेस, कंपोजिशन, जो पहले जो कंपोजिशन थी वो चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस। दोज चेंजेस in which new substances are formed are called chemical changes, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। These are irreversible, ये चेंजेस इरिवर्सिबल हैं, वापिस ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं बनता है। तो ये थे केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स और उनके डिफरेंसेस कि क्या क्या डिफरेंस है चेंजेस में, और उनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे और उनके एग्जांपल्स क्या है। वीडियो को ध्यान से देखिए और डेली लाइफ के जो चेंजेस हैं उनके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, और जो एग्जांपल्स आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से चेंजेस फिजिकल है और कौन से चेंजेस केमिकल है। उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। नहीं समझ आ रहा, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर हम अवश्य देंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।